कहा जा रहा है कि ये पहला इंस्टा रेवोल्यूशन। सर 20 साल से ऊपर के अपने करियर में आपने कभी सीजेपी जैसा एक आंदोलन या यूं कहूं इसके पैरेलल में कोई इस तरीके का आंदोलन देखा था? झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। बहुत कॉन्फिडेंट जनरेशन में ये तरह तरह के तरीके ढूंढ लेती है, टेक्नोलॉजी में उस्ताद है, कम्युनिकेशन में उस्ताद है। आज जो है प्रधान के खिलाफ खड़ा हुआ है, कल को वो किसी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा अगर उसकी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया गया। और वही जरूरत भारत का कॉकरोच जो है, कॉकरोच एक चत्ता जिसको कहते हैं, ये 32 करोड़ साल से इस धरती पर है दुनिया में। और अगर परमाणु बम फूट जाए, एटम बम फूट जाए, रेडिएशन हो जाए, उसमें तिलचट्टे बच जाते। जेन ज़ी एक आंदोलन खड़ा करता है और सरकार जो माना जाता है काफी सख्त रवैये के साथ चलती है, 40 दिन में उन्हें झुकना पड़ता है, जेन ज़ी की मांगे माननी पड़ती है। आप क्या मानते हैं? सबसे पहले जेडी को सलाम, एक्ट्स ऑफ टू बेल। और जैसा कि जो आंदोलन चला उसके नेता ने जो नया नेता बना, जेडी में हर कुछ नया होता है, थोड़ा कि वो जेडी के हैं या नहीं है, उन्होंने कहा कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। और जिस मुकाम पे आज जेनजी इस देश का है, मिलेनियल जिस मुकाम पे है, को भारत के लिए मेक और ब्रेक की स्थिति है। और जद्दोजहद है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। ये आप इस एज को एआई एज भी कहें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एज भी कहें, जिसमें तमाम नौकरियां जा रही हैं। बड़े टेक्नोलॉजी के दिग्गज भी सरेंडर कर रहे हैं और सब की जगह एआई ले रहा है। जो आप आज यहाँ काम कर रहे हैं, कल को हो सकता है कि ये कोई नसीम करे। तो वैसी स्थिति में जो जद्दोजहद है, जो चुनौतियां हैं, उसके बाद जेनजी ने जंतर मंतर से ही नहीं, पूरे देश के कोने कोने से, पार्कों से, गलियों से, मैदानों से, घर घर से, और उनके जो अलग जंजीर है, इसको आप कह सकते हैं जो ये तो कैसी है, जो बड़े उम्र के हैं, अग्रत हैं, बड़े बूढ़े हैं, माता पिता, इन सब ने मिलकर ये जता दिया है कि जो जिंदगी की चुनौतियां हैं, उससे उसके ऊपर सबको ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें मोदी जी को भी ध्यान देना पड़ेगा, मोदी जी की टीम को ध्यान देना पड़ेगा, तमाम राजनीतिक दलों को ध्यान देना पड़ेगा कि आप खाली राजनीति करेंगे, आप खाली शासन करेंगे और हमारी जद्दोजहद, हमारी चुनौतियों का निराकरण नहीं करेंगे, तो ये जेनजी बहुत इम्पेशेंट है और उसको हल चाहिए। बहुत कॉन्फिडेंट जनरेशन में ये तरह तरह के तरीके ढूंढ लेती है, टेक्नोलॉजी में उस्ताद है, कम्युनिकेशन में उस्ताद है, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या ना हो, वो अपनी लड़ाई लड़ सकता है और उसने जताया है। अपना जो उपकार है उसको उन्होंने पूरे देश के सामने रख दिया है, जिसके सामने मैं सिर्फ सरकार को नहीं बोलता, तमाम लोगों को झुकना पड़ा। और नहीं अगर झुकेंगे तो इंडिया नहीं उठेगा, इंडिया नहीं उठेगा। और अगर भारत का भविष्य है, इंडिया का अगर कहीं है, तो इसी जनरेशन में है, क्योंकि बाकी के सब पास्ट होते जा रहे। और विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, कॉन्फिडेंट इंडिया, मेक इन इंडिया, फलाना इंडिया, ठिकाना इंडिया, ये होगा कैसे? तो ये जो प्रस्फुटित हुआ है, मैं इसको इस लिहाज से देखता हूं, एक बड़ी जीत मैं नहीं कहूंगा, एक बहुत बड़ी चीज जो लोगों के नजर से शायद ना हो, वो जाति में, धर्म में विलुप्त हो, लेकिन जो सिस्टम पोजीशन है ईडो, उसको इन्होंने स्थापित किया है। और कोई अब अपना ना आंख बंद कर सकता है, ना कोई अपना मुंह बोल सकता। सर 20 साल से
ऊपर के अपने करियर में आपने कभी सीजेपी जैसा एक आंदोलन या यूं कहूँ इसके पैरेलल में कोई इस तरीके का आंदोलन देखा था कि जो इस मास लेवल पे हो सकता है, जिसमें मीडिया का सपोर्ट भी, लेगेसी मीडिया का सपोर्ट भी उतना ना हो, फिर भी हर चुनौतियों से लड़ के ये प्रोटेस्ट को सफल बनाया गया? देखिए, सीजेपी की उत्पत्ति कहाँ से हो, क्या कोई वो प्लान्ड है, क्या वो प्लांटेड है, मैं अभी इसका इंतजार करूंगा। मैं बहुत इसके बारे में स्पष्ट नहीं हूं, लेकिन जो जेनजी है, जो युवा हैं, जो 15 साल 17 साल से ऊपर के लड़के बच्चे हैं, उनकी जो चुनौतियां हैं, वही मैं उसको असली सीजेपी मानता हूं, है ना। तो देखना पड़ेगा। और इस अभी जो कुछ जो हुआ है पिछले एक पखवाड़े में, उसने तमाम लोगों के धारणाएं और उनका जो तौर तरीका है काम करने का, उसको जड़ों से हिला दिया और जड़ता को खत्म किया। जो आजकल कम्युनिकेशन, प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार आदि आदि के सहारे जो सत्ता का सिद्धांत चल रहा है, वो कम्युनिकेशन की जो थ्योरी पर थे कि भाई हम सबसे पॉपुलर, हमारे इतने फॉलोअर, हमारे इतने मेंबर, हमारे इतने वोट, सबको इसने हिला कर दिया। कहा जा रहा है कि ये पहला इंस्टा रेवोल्यूशन, इंस्टाग्राम के 50 करोड़ पे अकाउंट है शायद, और इंस्टा पे इंस्टेंटली ये आंदोलन खड़ा हो गया। तो ये सिर्फ कोई सीजेपी और डीडीपी और बीजेपी और कांग्रेस पार्टी तक ये महदूद नहीं था। इस बात को सबको समझ लेना चाहिए। इम्पेशेंट जनरेशन है वो, आप उसको रास्ता दिखा दीजिए, उसके लिए सहूलियतें कीजिए। वो आपका मोहताज नहीं है। आज जो है प्रधान के खिलाफ खड़ा हुआ है, कल को वो किसी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा अगर उसकी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया गया, और वही जरूरत भारत का है। सर, एक लाइटर नोट पे सवाल, अगर आपको इन कॉकरोचों के लिए एक नाम रखना होता तो कॉकरोच जनता पार्टी की जगह आप क्या नाम रखते? आपके जहन में क्या आता है? नहीं, मेरे ध्यान में कुछ नहीं आता है। हम तो जेनजी ही रख देते, जेनजी पार्टी, है ना। कॉकरोच जनता पार्टी क्या, कॉकरोच तो माननीय मुख्य न्यायाधीश के मुंह से निकल गया और अचानक से रातों रात ये कॉकरोच पार्टी बन गई। पार्टी तो पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टी में ही बनी है, ये एक आंदोलन के शक्ल में, अभियान के शक्ल में आया है। पॉलिटिकली कैसा लगता है कि शायद कल को पार्टी भी बने। ये भी राजनीति का जो ग्रामर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, बड़ा अलग होता है। वो बिसात पे बिछाई जाती है, शतरंज के स्पाइक सजाया जाता है। लेकिन जेनजी उनको भी ये कुछ ही दिन में छोड़ देगा, वो उसने ज्यादा राजनीति दी। पहली बात। दूसरी बात, आपने लाइटर नोट में कुछ आते बोला, मैं आपको बताऊं, कॉकरोच जो है, कॉकरोच एक चत्ता जिसको कहते हैं, ये 32 करोड़ साल से इस धरती पर है दुनिया में। और अगर परमाणु बम फूट जाए, एटम बम फूट जाए, रेडिएशन हो जाए, उसमें तिलचट्टे बच जाते। 32 करोड़ साल से। तो और हर घर में जो समस्याओं का अंबार है, तो मैं समझता हूं कि हर घर में तिलचट्टों ने घर कर दिया। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।